गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उपभोग फलन यानी कि कुल उपभोग एवं सकल राष्ट्रीय आय, इन दो समग्रों के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसे ही हम उपभोग फलन कहते हैं। किसी भी देश में कुल उपभोग फलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, और जो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति है यह कुल उपभोग तथा कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध है, यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम ऑफ द नेशन। Similarly, propensity to consume या consumer function is a functional relationship between two aggregates, total consumption and gross national income, as K.K. Kurihara said in his book Monetary Theory and Public Policy. हमने उपभोग व्यय, बच्चों उपभोग एक प्रकार से क्या है? एक्सपेंडिचर है। आप यहाँ देखेंगे कि y equals to C plus S and y equal to C plus I, ये आपकी कुल आय है, और ये जो पक्ष है ये व्यय पक्ष है, और इस व्यय पक्ष में भी जो C है वो क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। और यदि हम बचत करते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में बचत की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? निवेश व्यय। तो अर्थव्यवस्था में जितनी आय का सृजन हो रहा है, यह आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है, और जो बचत कर ली जाती है उसे आगे निवेश पर व्यय किया जाता है। फिर हमने ये जो रिलेशनशिप है इनमें ये भी देखा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टोटल इनकम, नेशनल इनकम, एंड इन दिस फंक्शन कंजम्पशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर है। इसे आप क्या बोलेंगे? आश्रित चर। और ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये स्वतंत्र चर है। इसे हम क्या कह रहे हैं? ये स्वतंत्र चर है जो कि किसे प्रभावित कर रहा है? कंजम्पशन को। तो कंजम्पशन क्या हो गया? आश्रित चर। इनकम क्या हो गई? वाई क्या हो गया? स्वतंत्र चर जो कि उपभोग को प्रभावित कर रहा है। उपभोग आश्रित चर है और कुल आय स्वतंत्र चर है। उपभोग व्यय आय से प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम इसे आय का फलन कहते हैं। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यही कहलाता है उपभोग और आय का फलनात्मक संबंध या उपभोग फलन। इसके साथ ही हमने देखा कि यदि आय बढ़ती है, ध्यान से देखिएगा, यदि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ेगा, अर्थात उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। उपभोग व्यय एवं आय में धनात्मक संबंध है। यह धनात्मक संबंध अनानुपातिक है। अनानुपातिक होने का मतलब होगा कि आय में जितना परिवर्तन है उपभोग में उससे कम परिवर्तन होगा। इसे आप ऐसे भी बता सकते हैं C1 C2। सपोज पूर्व का कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसका लेवल कितना है? C1। परिवर्तन होने के बाद कितना हुआ? C2। तो कुल परिवर्तन कंजम्पशन में कितना हो गया? C1 C2। उपभोग व्यय में परिवर्तन कम है आय में परिवर्तन की तुलना में, अर्थात उपभोग में जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो आय में परिवर्तन के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ी हुई आय पूर्णतः उपभोग को नहीं बढ़ाती है, कुछ कम अनुपात में ही उपभोग बढ़ पाता है। दैट्स वाई डेल्टा C विल बी लेस देन डेल्टा Y। कंजम्पशन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो आय में होने वाले परिवर्तन से कम होंगे। इसके बाद हमने देखा अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। अल्पकाल में C = A + BY फंक्शन होता है और दीर्घकाल में
C इक्वल्स टू वाई फंक्शन होगा। हमने इसकी टेक्निकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। इसे देखने से पहले हम बता दें कि APC क्या है, C बाय वाई, और MPC क्या है, चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। APC का मतलब होगा उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है उपभोग व्यय एवं कुल आय का अनुपात। इसी प्रकार से कुल आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी के आधार पर हम जब राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती हैं तो कुल उपभोग में क्या परिवर्तन होता है उसे हम देख सकते हैं, और टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि MPC और APC को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आय शून्य होने पर भी उपभोग किया जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये 50 करोड़ रुपीज़ है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। C इक्वल टू A प्लस बी वाई का मतलब ये हुआ कि यदि y शून्य भी हो जाए तब भी इतना कंजम्पशन तो होता रहेगा। इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं, स्वायत्त उपभोग भी कहते हैं। हमारे इस उदाहरण में स्वायत्त उपभोग कितना है, 50, तो ये A कितना हो गया, 50। हमारी इक्वेशन में थ्रू आउट द पीरियड A कितना रहेगा, 50। चलिए, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, आय शून्य होने पर भी उपभोग व्यय 50 है। आय बढ़कर 0 से 100 करोड़ रुपीज़ होने पर उपभोग बढ़कर कितना हो गया है, 50 से 125 करोड़ रुपीज़। तो अभी भी आय कम है, 100 करोड़ रुपीज़ है, और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 से बढ़कर 125 करोड़ रुपीज़ हो गया है। नेक्स्ट इनकम में यदि और वृद्धि हो रही है, 100 से 200 करोड़ है, तो कंजम्पशन बढ़कर 125 से 200 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो संबंध है कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ रहा है, अर्थात ये दर्शाया जा रहा है कि आय एवं उपभोग में धनात्मक संबंध है। आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ रहा है। इस से पहले यहाँ क्या है, C बराबर Y, और यहाँ तक क्या है, C इज़ ग्रेटर देन Y। उपभोग अधिक है, आय कम है। ना नेक्स्ट में क्या होगा, C विल बी लेस देन Y। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि केवल इस पार्ट का ही अध्ययन किया जाएगा जहाँ कि C इज़ लेस देन Y है। आप ध्यान देंगे, अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय बढ़ रहा है, और एक लेवल के बाद आय और उपभोग एक स्तर ऐसा भी आएगा जब आय एवं उपभोग आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय अब भी बढ़ रहा है, लेकिन अब उपभोग व्यय आय में वृद्धि से कम है, पीछे है। इसे आप ध्यान देंगे। अब हम इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आगे यहाँ आप देखेंगे, इस स्तर पर C इज़ ग्रेटर देन Y, C इक्वल टू Y, और इसके बाद C इज़ लेस देन Y। यहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से दिए हुए उदाहरण से हम APC और MPC ज्ञात करेंगे। पहले हम ध्यान देंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हम ये पढ़ेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC इक्वल टू C बाय Y। यहाँ आप देखें, शून्य इनकम
वाई कितना है, 0 है, 0 है। कंजम्पशन फिर भी कितना हो रहा है, 50/0 इक्वल टू इन्फिनिट। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कितना हो गई, इन्फिनिट। नाउ एमपीसी के लिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अब चूंकि पूर्व की इनकम हमें पता नहीं है, इसलिए एमपीसी हम यहाँ मालूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए डैश लगा दिया गया है। यहाँ क्या है, डैश। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आय बढ़कर 0 से 100 हो जाती है, कंजम्पशन 50 से बढ़कर 125 करोड़। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, कुल उपभोग और राष्ट्रीय आय में अनुपातिक संबंध। 125/100 यानी कि 125/100। तो 125/100 की वैल्यू कितनी होगी, 1.25। 1.25 हुई हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एपीसी। नाउ कम टू द एमपीसी। एमपीसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एमपीसी के लिए आप ध्यान देंगे, एमपीसी है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन। अब उपभोग कितना बढ़ा है, 50 से बढ़कर 125 हुआ है, तो बड़ा कितना है, 75 करोड़। कैसे आया, 125 माइनस 50, 125, 125 माइनस 50 आएगा 75 अपॉन 100 क्यों किया है हमने, क्योंकि उपभोग में परिवर्तन 75 का है, लेकिन आय में परिवर्तन कितना है, 0 से 100, तो आय में परिवर्तन हो गया 100। 75 अपॉन 100 और 75/100 की वैल्यू क्या आएगी, 0.75। सो एट द लेवल ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ नेशनल इनकम, consumption expenditure if 125 करोड़ रुपीज़, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 125/100, वैल्यू होगी 1.25, और ऐसे में एमपीसी कितना होगी, 75/100, 0.75। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एपीसी 1.25 और एमपीसी कितना आया है, 0.75। अगेन जब इनकम बढ़कर 100 से 200 करोड़, तो जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो किसका अनुपात है, उपभोग और आय का। 200 ही उपभोग है, 200 ही आय है, आय भी 200 है और उपभोग भी 200 है, इसलिए वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। तो ये है औसत उपभोग प्रवृत्ति। इस स्तर पर आप फिर से देखें, आय में परिवर्तन कितना हो रहा है, 100 से 200, तो आय में परिवर्तन हो गया 100। 125 से बढ़कर 200 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी डिफरेंस कितना आया, डेल्टा सी कितना होगा, 75, और डेल्टा वाई कितना है, 100। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 75/100, so its value will be 0.75। फिर से आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट इनकम बढ़कर 200 से 300, पहले हम एपीसी देख लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सी बाय वाई, इनकम कितना है, 300, और 300 पर कंजम्पशन कितना है, 275। So the value of APC will be 275/300 is 0.96। APC की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, घट रही है। पहले 1.25 थी, अब 1 है, फिर 0.96 होगी। इसी स्तर पर आप देखें MPC, it will be the delta C by delta Y, change in consumption expenditure due to change in income। कितना होगा, इनकम में चेंजेस कितने हैं, 100 के, कंजम्पशन में भी चेंजेस कितने हैं, 200 से बढ़कर कितना हो गया, 275 से बढ़कर कितना हो गया, 350। तो अब फिर से कितना परिवर्तन हुआ, 75।
So the MPC equal to 75 upon 100 equal to 0.75. आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द पीरियड MPC की वैल्यू लगातार क्या है, स्थिर है, 0.75 0.75 0.75। आय के सभी स्तरों पर MPC क्या है, स्थिर। बच्चों ये जो MPC है, MPC ये स्लॉप को बताती है। किसे बताती है, स्लॉप को। आपको ध्यान रखना चाहिए C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई हमारी कंजम्पशन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट पॉइंट है, और ये जो B है, स्मॉल b लिखा है बच्चों, B है हमारा MPC। It shows the slope of consumption function which measures marginal propensity to consume, and we can calculate marginal propensity to consume with the help of this formula delta y by delta c, sorry delta c by delta y। तो इस प्रकार से हम MPC को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे कि इस पूरे फंक्शन में जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, बच्चों हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यदि स्थिर है जीरो 0.75, इसका मतलब है कि जो स्लॉप है, स्लॉप क्या है, स्मॉल b, ये स्मॉल b ही क्या है, MPC, दैट इज कांस्टेंट, स्थिर है बच्चों, शून्य नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ MPC क्या दिखाया गया है, कांस्टेंट। ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ढाल यथा स्थिर है, 0.75 ही है, अर्थात ये कंजम्पशन फंक्शन कैसा होगा, लीनियर, C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। और आगे आप ध्यान देंगे कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये लगातार क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले क्या था, इन्फिनिट, देन 1.25, देन 1, उसके बाद है 0.96, 0.87, 0.85। आप ध्यान देंगे ये लगातार क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इट इज़ डिक्लाइनिंग। सो वाइल इन केस ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन MPC रिमेन्स कांस्टेंट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो स्थिर रहती है, लेकिन औसत उपभोग प्रवृत्ति में निरंतर गिरावट आती है। ऐसा कब होता है, जबकि उपभोग फलन लीनियर हो। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, ढाल स्थिर रहना चाहिए। ढाल में यदि परिवर्तन होता है तो फंक्शन लीनियर नहीं होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, C इक्वल टू A प्लस बी वाई। बच्चों इसमें A कितना है, 50, क्योंकि आय शून्य होने पर भी यदि उपभोग पर व्यय हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। उपभोग का ये जो पार्ट है A, ये आय पर निर्भर नहीं है, आय शून्य होने पर भी उपभोग किया जाएगा।